सॉलिड स्टेट का ये नया सब टॉपिक है डिफेक्ट्स। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या देखा था कि सॉलिड स्टेट में कैसी पैकिंग होती है। पैकिंग में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स हो सकता है, कुछ भी चीज़ 100% तो करेक्ट नहीं होता, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या डिफेक्ट्स होंगे। पहले क्लासीफाई कर लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है डिफेक्ट्स में, फिर 1 बाय 1 सबको डिटेल में देखेंगे। डिफेक्ट, किसी एक पॉइंट पे डिफेक्ट हो तो उसे कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। अगर पूरी लाइन में है तो लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को फिर क्लासिफाई किया गया है स्टेशोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी और नॉन स्टेशोमेट्रिक। नॉन स्टेशोमेट्रिक फिर फर्दर है मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी। स्टेशोमेट्रिक डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड्स में भी होते हैं, नॉन आयनिक में भी। नॉन आयनिक कंपाउंड्स में जो डिफेक्ट होगा उसे कहेंगे वैकेंसी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आयनिक में शॉर्टकी, फ्रैंकल, और एक है इम्प्योरिटी। तो देख लेंगे, हमें सारा चीज़ पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। डिफेक्ट का मतलब है कि जो सॉलिड कंपाउंड है उसमें परफेक्शन नहीं है, इम्परफेक्शन। परफेक्शन में थोड़ी सी कमी है। तो वो परफेक्शन की कमी कहाँ कहाँ से हो सकती है? एटमिक, यानी कोई एक एटम में गड़बड़ है, या किसी पर्टिकुलर लैटिस साइड पे, लैटिस पॉइंट पे है तो उसे कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। पूरी की पूरी लाइन में डिफेक्ट है तो क्या बोलें? लाइन डिफेक्ट। इसको ऐसे समझते हैं, स्कूल में जब प्रेयर होती है तो प्रेयर होते वक्त सब लोग ऐसे लाइन में खड़े रहते हैं, सबका अपना अपना पोजीशन होता है। पोजीशन के टाइम में अगर कोई एक बच्चा मिसिंग है, वो स्कूल नहीं आया या वो प्रेयर के लिए असेंबली हॉल में नहीं है, क्लास में है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी? खाली। तो यानी एक पोजीशन खाली है, यानी पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। या कोई, जैसे हम लाइन में खड़े होते हैं, बहुत बात करने का शौक होता है, तो क्या करते हैं? अपनी पोजीशन से उठ के दूसरी पोजीशन पे चले गए, यानी एक पॉइंट वाला ही गया है, एक ही बच्चा गया है, तो उसे क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी क्लास ने ही क्लास बंक कर दिया, वो प्रेयर में नहीं गई, ये क्लास में ही नहीं आए, तो पूरी क्लास का मतलब एक पूरी रो लाइन ही नहीं रहेगी, तो क्या बोलेंगे? उसको लाइन डिफेक्ट। पॉइंट का मतलब स्पेशली एक एटम, दो एटम, थोड़े से पॉइंट्स पे डिफेक्ट्स हैं, और लाइन में पूरा का पूरा लाइन ही गड़बड़ है, उसे क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट है वो इंजीनियरिंग और जो नॉर्मल आफ्टर 12th के बाद एग्ज़ाम्स होते हैं, जेई और नीट और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसके सिलेबस में लाइन डिफेक्ट नहीं है। बस नॉलेज पता होना चाहिए। लाइन डिफेक्ट का मतलब जब क्रिस्टल जब बनाएंगे तो पूरा का पूरा लाइन दूर दूर तक देखेंगे इरेगुलर है, उसमें डेविएशन है फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट, पूरा रो पूरा कॉलम, ठीक है। और इसके अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे एक पॉइंट हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, वहाँ के एटम मिसिंग है या एटम अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो गए, तो ये कहेंगे एटॉमिक वाला। ध्यान रखेंगे कि जो एटम्स या आयंस जिससे मिलके बना होगा सॉलिड, हमेशा न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए। जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव, कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। आयनिक कंपाउंड होंगे तो नंबर ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ एनायन बराबर होंगे। बाहर से कैटायन आया है तो बाहर से एनायन को भी आना पड़ेगा, बैलेंस। एक जाएगा दोनों जाएंगे, न्यूट्रलिटी मस्ट बी मेंटेन। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये तो हम लोग फील कर पा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? रैंडमनेस बढ़ेगा, तो डिफेक्ट इंक्रीज होगा। डिफेक्ट जैसे ही इंक्रीज हुआ, रैंडमनेस का मतलब इंट्रॉपी, वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। रैंडमनेस, पहले क्या थे? एटम्स अरेंज थे पर्टिकुलर पोजीशन पे, फिर टेम्परेचर देने के बाद, ये हीट करने के बाद ये लोग अपनी पोजीशन थोड़ा शिफ्ट हो गए, थोड़ा मेल्ट जैसे हो जाते हैं सॉलिड वगैरह, उसका मतलब है कि उनमें रैंडमनेस आ गई। तो इंट्रॉपी रिप्रेजेंट करता है रैंडमनेस को, थर्मोडायनेमिक्स का टर्म है एस, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। एटॉमिक डिफेक्ट को प्रीवियस पेज में देखा था, स्टेशोमेट्रिक, इम्प्योरिटी और नॉन स्टेशोमेट्रिक, 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो उसमें से पहला ले लेते हैं हम लोग, स्टेशोमेट्रिक। स्टेशोमेट्रिक वाले पार्ट में क्या देखा जाएगा कि स्टेशोमेट्रिक होगा जो कंपाउंड का, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। स्टेशोमेट्रिक डिफेक्ट में डू नॉट डिस्टर्ब स्टेशोमेट्रिक। नाम से लग रहा है कि स्टेशोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब स्टेशोमेट्रिक डिफरेंट होना चाहिए, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। स्टेशोमेट्रिक चेंज नहीं होगा। इंस्ट्रिंसिक का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी बाहर से नहीं आएगा, मतलब फॉरेन वाला नहीं आएगा। मान लेते हैं सोडियम है, तो सोडियम आएगा तो सोडियम ही बाहर से आएगा, सिर्फ सोडियम ही रहेंगे, तो कैल्शियम नहीं आएगा। कोई भी फॉरेनर नहीं आना चाहिए, फॉरेन एटम नहीं। इंस्टिटिक का मतलब होता है हिंदी में कि मतलब आंतरिक, मतलब अपना ही खुद का वजूद बिल्कुल आइडेंटिकल,
वैसा होगा तो स्टिक बोलेंगे, पर इसमें फॉरेन एटम नहीं आएगा, उसी के अंदर से ही कुछ होगा, आएगा जाएगा, बिल्कुल सेम होगा, सेम एलिमेंट होगा या सेम आयंस होंगे। इसको थर्मोडाइनमिक्स डिफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर रिलेटेड है थर्मोडाइनमिक्स से। थर्म मतलब हीट, तो हीट करने से डिफेक्ट होता है तो कह सकते हैं थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट है। स्टेशियोमेट्रिक वाले को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं, एक नॉन आयोनिक, इसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, मेटेलिक सॉलिड में। मेटेलिक सॉलिड में जो डिफेक्ट्स होंगे उनको कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आयोनिक में जो होंगे वो होंगे स्कॉटकी, शॉर्टकी, जो भी प्रोनाउंस करो, हमें बस स्पेलिंग देखना है, जो भी ऑप्शन में होगा टिक करना है, एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो वन बाय वन में देखते हैं। पहले वैकेंसी, वैकेंसी तो नाम से ही लग रहा है कि वहाँ पे स्पेस वैकेंट हो गया। डायग्राम देखें, देखो उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में कोई गायब होगा, उसे कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। सम ऑफ लैटिस साइट्स आर वैकेंट, ये लैटिस साइट यहाँ पे खाली है, कोई नहीं है, वैकेंट यानी से चला गया। जैसे ही चले जाएंगे एटम, कैसे भी जा सकते हैं, कोई एक्सटर्नल प्रेशर, टेम्परेचर, कोई और इफेक्ट की वजह से, तो मास क्या होगा, एटम गायब हुए तो मास डिक्रीज, जैसे ही मास डिक्रीज हुआ, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, क्रिस्टल का वॉल्यूम उतना ही रहेगा, मास कम तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कैसे डेवलप कर सकते हैं, सब्सटेंस को अगर हीट किया तो हमें वैकेंसी डिफेक्ट मिल सकता है। वैकेंसी के नीचे एक और डिफेक्ट था, क्या नाम है उसका, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जहाँ जहाँ पे एटम्स का मेन पोजीशन है उन्हें बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इनको, लैटिस पॉइंट्स। यहाँ लिखते हो, ये जहाँ पे भी हैं इन्हें कहेंगे लैटिस पॉइंट। इनके जो बीच में स्पेस होगा, ये वाला स्पेस, जो भी बीच का स्पेस है, उन्हें क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल पॉइंट्स। इसमें देखें सारे लैटिस साइड पे तो हैं, उसके साथ साथ ये इंटरस्टिशियल साइड पे भी कहीं से आ गए, आने वाले देखो पहले जैसे ही हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये इंट्रिंसिक, यानी कोई फॉरेनर वाला नहीं आया है, जैसा था वैसा ही वाला आया है। तो क्या होगा, इसमें इंटरस्टिशियल साइड पर आ गए हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइड, इस केस में मास बढ़ गया, मास बढ़ा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। क्लियर, ये दोनों कहाँ थे, नॉन आयोनिक में, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। वैकेंसी में एटम वैकेंट हो गया, मतलब चला गया, स्पेस वैकेंट। इंटरस्टिशियल में इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाएंगे एटम। ये दोनों डिफेक्ट किस में मिलेंगे हमें, नॉन आयोनिक वाले में। अब देखते हैं आयोनिक सॉलिड। आयोनिक में कौन कौन से हैं, स्कॉटकी या शॉर्टकी, और दूसरा है फ्रैंकल। आयोनिक कंपाउंड जनरली होते हैं कलरलेस, तो उसमें कोई भी डिफेक्ट होगा तो थोड़े बहुत कलर आएंगे। जनरली कैसे होंगे, कलर। लाइव एग्जांपल कौन सा है, NaCl वाइट कलर का होता है। आप आयोनिक कंपाउंड देखेंगे वो कैसा होगा, वाइट कलर का। शॉर्टकी डिफेक्ट, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, आयोनिक है तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे प्रॉपर अरेंज्ड है। जैसे ही अरेंज है, यहाँ पे देखें ये साइड वैकेंट है, तो वैकेंसी है एक टाइप की, पर वैकेंसी आयोनिक में है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, शॉर्टकी। उसी का एनालॉगस है आयोनिक कंपाउंड में। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, इसके लिए जितना पॉजिटिव जाएगा उतना ही नेगेटिव भी जाएगा। सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर मिसिंग। पॉजिटिव को बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव को एनायन। द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायंस आर इक्वल। ये भी स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट है, बस लिखने का तरीका अलग है। वैकेंसी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड, क्लियर। यहाँ देखें कि स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे वैकेंट नहीं होता तो A मतलब कैटायन माना है, मैंने B को एनायन माना है। काउंट कर लेंगे 32 A 32 हुआ, B 32। आयनिक कंपाउंड को एम्पेरिकल फार्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये AB 32 से 32 कैंसिल, AB। अगर इसको और एक्सटेंड कर देंगे तो A 100 हो सकता है, 200, डजेंट मैटर, दोनों इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, AB। जितने कैटायन मिसिंग है उतने एनायन, 2 कैटायन मिसिंग है, 2 एनायन है, तो कितने बचे, 30, क्या फॉर्मूला हुआ, A30 B30, फिर कैंसिल। जो पहले स्टेशियोमेट्रिक था बाद में भी वही है, इसीलिए कहते हैं इनको स्टेशियोमेट्रिक, मेंटेन है, चेंज नहीं होगा इस डिफेक्ट में। क्लियर। इसके एग्जाम्पल्स के लिए कैटायन और एनायंस दोनों का चार्ज कैसा होना चाहिए, सिमिलर। NaCl KCl, इसमें इंपॉर्टेंट है AgBr।
ये सारे कैसे शो करेंगे? शॉर्टकट इफेक्ट। कैसे याद रखेंगे? ये हो तुम, ये आपके हाथ में क्या है? बैट, बैट और बॉल। क्या याद आ रहा है? अब सब बोलेंगे कि हम अपने टाइम पे बहुत अच्छे प्लेयर होते थे। जैसे ही बॉल आया तो क्या मारेंगे आप? शॉट। शॉट मारते ही बॉल क्या हो जाएगी? बाउंड्री से बाहर दूर चले जाएंगे। तो शॉट की से मतलब शॉट मारा मतलब चले गए। तो यानी कैटायन एनायन जब मिसिंग होंगे, चले जाएंगे, तो मतलब शॉर्ट की। याद रखने के लिए क्लियर? एस फॉर शॉर्ट, एच फॉर शॉर्ट की। कैटायन जाएगा तो एनायन को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें चार्ज मेंटेन करना है। यह है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है? आयनिक कंपाउंड है, प्लस माइनस, चार्ज मेंटेन रहना चाहिए। जहाँ पे चार्जेस हैं उन्हें बोलेंगे लैटिस पॉइंट, बीच को कहेंगे इंटरस्टिशियल पॉइंट। इस केस में क्या हुआ है? ये वाला देखो, ये चार्ज यहाँ से उठ के इधर आ गया, अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिसलोकेशन। अपनी पोजीशन को छोड़ना, लोकेशन को छोड़ना, डिसलोकेशन। लाइन वाइज देखते हैं। ये इधर आया तो इसका मतलब है कि किसी के बीच में फिट हो जाना, मतलब छोटे साइज का होगा। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय द आयनिक कंपाउंड, फ्रैंकल डिफेक्ट। द कैटायन, यूजुअली कैटायन छोटे होते हैं, जो स्मॉलर होगा वही आके जा पाएगा। डिसलोकेशन, कहाँ से डिसलोकेशन हुआ है? विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल, ओरिजिनल पे नहीं है। ओरिजिनल फ्रॉम डिसलोकेशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट, जो लैटिस साइट था वहाँ से डिसलोकेट हुआ है, ओरिजिनल साइट से गायब हुआ है। तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल साइट इट इज़ अ वैकेंसी डिफेक्ट कह सकते हैं। इस साइट के हिसाब से तो यहाँ पे नहीं है, तो वैकेंसी डिफेक्ट। इस पे आ गया, कोई बाहर से इधर आ गया है, तो क्या बोल रहे हैं उसको? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इंटरस्टिशियल साइट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट का मतलब है ये आयनिक में होगा, और जो स्मॉलर साइज का आयन, जो भी स्मॉलर होगा, इट कैन बी कैटायन, इट कैन बी एनायन, वो अपनी पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसमें ध्यान रखेंगे किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, कैटायन के रेस्पेक्ट में या एनायन के रेस्पेक्ट में। क्या देखना है इसमें, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं कि इनिशियल पोजीशन में या नए लोकेशन में। ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर आ रहा है तो वैकेंसी डिफेक्ट, न्यू पोजीशन पे आ रहा है तो इंटरेस्ट। ये देखना पड़ेगा कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। ओरिजिनल साइट से आयंस चले गए तो ओरिजिनल साइट के रेस्पेक्ट में होगा वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल साइट पे आ गए तो विद रेस्पेक्ट टू इंटरस्टिशियल साइट, मतलब नए लोकेशन के हिसाब से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अपना पोजीशन छोड़ दिया है यानी लोकेशन चेंज, तो डिसलोकेशन। इस केस में मास इंक्रीज नहीं हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, बस एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आ गया है, तो इसको बोलेंगे डेंसिटी डज नॉट चेंज। ये डिफेक्ट आयोनिक में होगा। इस केस में मेन कंडीशन क्या है कि लार्ज डिफरेंस होना चाहिए कैटायन और एनायन के बीच में। लार्ज डिफरेंस होगा तो जो छोटे आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे? दूसरी पोजीशन पे चले जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट, AgBr शोज बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्ट की, दोनों ही इफेक्ट को शो करेंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट में अगर कैटायन अपनी पोजीशन को छोड़कर आया है तो बोलेंगे कैटायनिक फ्रैंकल। अगर एनायन का साइज छोटा है तो उसको बोलेंगे एनायनिक फ्रैंकल। इसको याद करने के लिए F फॉर फ्रेंड। यूजुअली क्या होता है जब हम लोग ऐसे अरेंज होते हैं प्रेयर में, तो क्या होता है बात करने के लिए अपनी पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन पर आके अपने फ्रेंड से बात करने लग जाते हैं। तो F से याद रखेंगे, F फॉर फ्रेंड, फ्रेंड से बात करने के लिए अपनी लोकेशन को छोड़कर आ गए। और S फॉर शॉर्ट की, शॉट मारेंगे तो एटम चला जाएगा, शॉर्ट की में मिसिंग। और F फॉर फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब बात करने के लिए इधर आ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्प्योरिटी वाला डिस्कस करेंगे। थैंक यू।